नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और ब्लैक मनी वालों की आफत। जी हां, बिल्कुल, जिनके पास ब्लैक मनी है उनको 2 दिन से नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने काले धन के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के बाद बड़ी करेंसी को डीमोनेटाइज कर उन्होंने काले धन का धंधा चला रहे लोगों को बड़ा झटका दिया है। सरकार के इस कदम से आम लोगों को कुछ दिनों की परेशानी तो होगी, लेकिन काला धन रखने वालों के लिए मुसीबत खत्म नहीं हुई है। आज हम अपने इस खास शो में इसी पर बात करेंगे कि ब्लैक मनी वालों की आफत कैसे है और कैसे आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। अभी मेरे साथ हिमांशु कुमार हैं, टैक्स एक्सपर्ट, सुनील गर्ग साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट, और मेरे साथ डीएस सक्सेना जुड़ेंगे, फॉर्मर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई रीजन के। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ब्लैक मनी पर प्रधानमंत्री की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से उस तबके में बेचैनी है जिनके पास काला धन है। एक झटके में सरकार ने 500 और 1000 के नोट बनकर काला धन वालों को बड़ी चोट पहुंचाई है। सरकार ने साफ किया है कि 2.5 लाख से ज्यादा रकम बैंक अकाउंट में जमा कराने पर इनकम टैक्स रिटर्न से उसका अमाउंट को मैच किया जाएगा। अगर पैसों में मिसमैच होता है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 270A के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये है कि अगर जमा की गई राशि 2.5 लाख से ज्यादा है और वो घोषित आय के मुताबिक नहीं है तो इसे आयकर चोरी का मामला माना जाएगा। इस पर टैक्स के अलावा 200% जुर्माना भी देना पड़ सकता है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा है कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के बीच हर बैंक खाते में 2.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक के सभी कैश जमाओं की रिपोर्ट ली जाएगी। सरकार ने कहा है कि उन छोटे कारोबारियों, गृहिणियों, कलाकारों और कामगारों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने कुछ नकदी बचाकर घर में रखी हुई है। ऐसे लोगों को 1.5 लाख या 2 लाख रुपए तक की छोटी जमाओं को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राशि टैक्स योग्य आय के दायरे में नहीं आती है। इस तरह की छोटी जमा वाले खाता धारकों पर आयकर विभाग का कोई डंडा नहीं चलेगा। वहीं ज्वेलर्स के खिलाफ सरकार को कई शिकायतें मिली हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने उन ज्वेलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है जिन्होंने बिना ग्राहक का पैन नंबर लिए ऊंचे रेट पर ज्वेलरी बेची है। ज्वेलर्स के कैश डिपॉजिट की जांच के समय ये भी देखा जाएगा कि उन्होंने ग्राहकों का पैन नंबर लिया है या नहीं। ऐसे में काला धन रखने वालों के लिए कोई विकल्प नहीं रह गया है। उन्हें या तो पैसे जमा कराने होंगे या उससे हाथ धोना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज हमारे इस शो को करने का मकसद ये है कि अगर आपके पास ब्लैक मनी नहीं है तो परेशान मत होइए। हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए, और आपको अगर कुछ क्रंच है पैसे का तो कैसे आप जो अभी सरकार ने मौजूदा इंतजाम किए हैं उससे कैसे आप अपने जो आप जरूरत की चीजें हैं, जरूरत का जो आपका खर्च है उसको कैसे आप ले सकते हैं बैंक से, लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जिनके पास ब्लैक मनी है, अगर वो कुछ दाएं बाएं कुछ जुगाड़ करके पैसा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि सरकार बहुत सख्त है। और अभी एक खबर और आई है कि जिन्होंने टिकट्स खरीदे हैं उनके रिफंड को भी सरकार अब चेक के जरिए करेगी। रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है, तो लगातार सरकार की इस पर नजर बनी हुई है। मेरे साथ 3 लोग बने हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैं आपके पास आऊंगा सुनील गर्ग जी। सुनील गर्ग जी, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं और आपको मालूम है कि कैसे ब्लैक मनी को छुपाने के लिए लोग तमाम तरह के जुगाड़ करते हैं और तमाम तरह के वो मेजर्स लेते हैं ताकि वो ब्लैक मनी छुपा पाएं। लेकिन सरकार के इस फैसले से आपको क्या लगता है, ब्लैक मनी वालों की कितनी बड़ी आफत है ये? नमस्कार गौरव जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी का साधुवाद। एक ऐसी क्रांतिकारी उन्होंने जो कदम उठाया है इकोनॉमी के लिए जी, ये सफाई अभियान जो चला है। आप एक बात को नोट कीजिए गौरव जी कि ये एक मात्र स्टेप नहीं है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं उन्होंने सीरीज ऑफ स्टेप्स लिया है। सबसे पहले जनधन में खाते खोले गए, उसके बाद में डीबीएस के थ्रू ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट आ गया जी, उसके बाद में आईडीएस आ गया जी, उसके बाद में जीएसटी आ गया, उसके बाद में आपके पास अब ये प्रहार किया है जो जी बिल्कुल 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। कहने का मतलब है कि मोदी जी का जो प्रयास है वो खाली उसको जनरेशन को भी रोकना है, वो जनरेट भी होने देना चाहते हैं और जो है उसको निकालना चाहते हैं। बिल्कुल। जब उन्होंने बड़ी सख्त शब्दों में आपको चेतावनी दी थी, आपको ध्यान होगा कि जो लोग आईडीएस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसके बाद में हमसे नम्रता की उम्मीद ना करें। बिल्कुल। तो सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये जो एक आर्थिक आज़ादी है
जो हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, उसके बाद ये आज़ादी का नया है। ये आर्थिक आज़ादी, ये आर्थिक आज़ादी है मेरे हिसाब से। बड़ी बात कह रहे हैं आप, और बहुत कई बड़ी लोग इस आर्थिक बात को आज़ादी कह रहे है। हैं। और एक ये मैं कहता हूँ गौरव जी, आने वाले समय में ये लोगों की मानसिकता को चेंज करेगा। अब तक जो हमारी मानसिकता थी वो जुगाड़ की, नंबर 2 की, काले धन की, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद में लोगों को एहसास हो गया, हाँ, अब लोगों को एहसास हो गया कि यार इस होर्डिंग का फायदा क्या हुआ हमको। बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं आप। मेरे साथ इस वक्त डीएस सक्सेना साहब भी हैं। डीएस सक्सेना साहब, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने का एक लंबा अनुभव है। इस ब्लैक मनी के ऊपर उठाए गए सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं सर? और दूसरी बड़ी बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब आप बढ़ती हुई देखते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन तमाम लोगों के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करेगा जिनके रिटर्न और डिपॉजिट जो उनका अमाउंट होगा उसमें अगर अंतर होगा तो। ये तो एक बहुत ही काबिले तारीफ कदम है मोदी जी का, क्योंकि ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की है। लेकिन और जहां तक इनकम टैक्स विभाग का सवाल है, यदि आप ब्लैक मनी के बारे में सोचें तो ब्लैक मनी वो पैसा है जिस पे इनकम टैक्स नहीं दिया गया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो मकसद है वो यही है कि हम ऐसे पैसे को ट्रैक करें जिस पे टैक्स ना दिया गया हो। आजकल जब ये जो डिजिटल युग है, इसमें हर डिपार्टमेंट, हर संस्था अपने रिकॉर्ड्स कंप्यूटर पे रखती है, तो बहुत आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर तरह की जानकारी हर विभाग से मिल सकती है कि कहाँ पे कैश का चलन हुआ। तो इससे जो है हम लोग जिन्होंने बहुत बड़े अमाउंट्स में कैश में चलन किया है उनके ऊपर नजर रख सकते हैं और उनको नोटिस वगैरह इशू करके उनसे सफाई मांग सकते हैं कि आपने इतना कैश कहाँ से लाए, आपकी इनकम इतनी है, आपकी बैलेंस शीट में इतना कैश है, तो ये एक्स्ट्रा कैश कहाँ से आया? नहीं, लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे आपसे सक्सेना साहब, उसके बाद हिमांशु में आपके पास आता हूँ। सक्सेना साहब, अभी भी ऐसी खबरें हैं कि लोग तरह तरह की चीजें या जुगाड़ कहिए या कोशिश में जुटे हुए हैं कि कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाए या कैसे ब्लैक मनी छुपाई जाए। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि जो ऑर्डिनरी जो नागरिक हैं उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि पैनिक में कुछ लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की समझ में नहीं आया है कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि जैसे जाके रेलवे में टिकट बुक करा लिया और ये सब। क्योंकि डरने की जरूरत तो उन लोगों को है जिनके पास ब्लैक मनी के बड़े अमाउंट्स हैं। छोटे मोटे अमाउंट जैसे आज ये कहा गया है कि जो 2-2.5 लाख रुपए है इसकी कोई स्क्रूटनी नहीं होगी, कोई स्क्रूटनी नहीं होगी। बिल्कुल, जो आम शहरी है उसके पास इससे ज्यादा कैश होता ही नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगा। हिमांशु, तो यहाँ पर लोगों को क्या सलाह रहेगी? जिन लोगों के पास ब्लैक मनी नहीं है उनके तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पैनिक लोगों में देखा गया, हल्का फुल्का लोग आज बैंकों के आगे काफी लंबी कतारें लगी। लेकिन सरकार ने 50 दिन का वक्त दिया है कि अगर आपके पास 500 और 1000 का नोट है तो आप बैंक में जाके जमा करा सकते हैं। और अभी एक छोटी लिमिट रखी गई, लेकिन धीरे धीरे वो लिमिट विड्रॉ करने की बढ़ाई जाएगी। तो लोगों को क्या सलाह देंगे आप? पहली बात कि जो भी स्टेप लिया गया वो बहुत ही अच्छा है, इसको एक पॉजिटिव नोट पे आगे लेके जाने चाहिए। पब्लिक को कोई इसमें किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो कॉमन लोग हैं उनको किसी भी तरह की पैनिक और किसी भी तरह का रश करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 2-4 दिन आपको कैश क्रंचेज हो, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही स्टेप वाइज पैसा रिलीज कर रही है। अभी जो रिपोर्ट आई है 700 करोड़ के न्यू करेंसी मार्केट में आए, ठीक है, एक कम बहुत छोटा अमाउंट है, बट ये भी चाह रहे हैं कि जो ब्लैक मनी का जो जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ब्लैक को व्हाइट करने, और वो सब चीजें बट ऑब्वियस है, मार्केट है, कुछ ना कुछ चीजें चल रही होंगी, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको करेंसी चाहिए, तो करेंसी का ये फेज वाइज रिलीज किया जा रहा है। तो जो कॉमन लोग हैं वो एटीएम से विड्रॉ, आज 4000 की विड्रॉ लिमिट जो थी आज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, उसमें बहुत लंबी कतार देखी गई है, लेकिन आपको 2-3 दिनों का ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, अगर आपके पास 2-3-4-5 लाख रुपए आपके घर में कैश पर है तो उसके लिए कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना कि उसके लिए अभी आज ही जाके आप बैंक में डिपॉजिट करने की जरूरत है। एक नॉर्मल सा फॉर्म आया हुआ आरबीआई की तरफ से, आपको डिक्लेरेशन देना है, अपना पैन कार्ड लगाना है, एक आईडी प्रूफ लगाना है और पैसा डिपॉजिट कर लेना है। बैंक आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करने वाला। दूसरी चीज रही बात डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट भी देख रहा है, ऐसा नहीं है कि वो 2 लाख और 3 लाख के मेन
कस्टमर पकड़ रहे हैं या वैसे लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो 2 लाख ये तो एक नॉर्मल हाउस होल्ड के घर में 2 लाख 2.5 लाख की एक सेविंग एक महिला करके रखती है, तो उसको किसी भी तरह का अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की गई है। तो उसमें कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है कॉमन लोगों को। जो बड़े लोग हैं जिनके पास 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ की बड़े लोग बड़े छोटे हो गए हिमांशु आज, वो तो है ही। आज पहली बार देखा गया कि अमीर परेशान है, गरीब बहुत ही आराम से है। सुनील जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं गौरव जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस हिसाब से स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, इट्स ए प्लानिंग, ये प्लान्ड स्टेप्स हैं। मैंने आपको जो 5-6 स्टेप्स गिनवाए थे, तो जो लोग इस ख्वाब में जी रहे हैं कि आगे फिर हम ब्लैक मनी जनरेट कर लेंगे या हम फिर इस इकोनॉमी को जनरेट कर लेंगे, तो उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, पहली बात तो। दूसरी बात, जो अफवाहें लोग फैला रहे हैं कि साहब पेनल्टी को लेकर अफवाह है या जुगाड़ को लेकर अफवाह है, मेरी ये सिंसियर एडवाइस है सबको कि इन अफवाहों में ना जाएं और अपने काले धन को आप, अगर आप इस पास सोर्स है तभी आप जमा करवाइए, अदरवाइज जमा ना करवाइए। बिल्कुल। हिमांशु बोलिए। मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है ना वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, आप अगर छोटा पेमेंट करना चाहें ना तो कार्ड से पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर लेकिन एक मिनट हिमांशु रोकूंगा आपको, एक तस्वीर आ रही है हमारे पास, तस्वीर दिखा रहे हैं अपने लोगों को, हम अपने दर्शकों को, ये बरेली की तस्वीर है और देखिए कैसे वहां पर नोट जलाए गए हैं, वहां पर नोट काट के फेंके भी गए हैं। ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं बरेली की, और ये जानकारी लगातार सरकार तक भी पहुंचा दी गई है, डिपार्टमेंट को भी इसकी जानकारी जरूर हो चुकी होगी, और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि लोगों में कितना डर है। सुनील जी, ये तस्वीरें देख के क्या मन में आता है? हाँ, लोगों में डर है। हाँ। और मैंने जैसे बताया कि हमारी जो एक मानसिकता थी, हाँ, कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। हाँ। लोग हमें 3 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ, कि जी कोई रास्ता बताओ, कोई जुगाड़ बताओ, कोई तरीका बताओ। हमने कहा कोई तरीका नहीं है। हाँ। आपका डिक्लेयर्ड सोर्स है, आप करिए, अदरवाइज आप इसे छुटकारा पाइए। ठीक है। हिमांशु आप बोल रहे थे। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो हमने स्टेप लिया बहुत ही अच्छा है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी गलत स्टेटमेंट देखना किसी के लिए भी सही नहीं होगा, लेकिन एक छोटी जो बेसिक प्रॉब्लम है ना उसको भी हमें देखना चाहिए। हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अर्थव्यवस्था और जो भी आप इकोनॉमी कहते हैं, हाँ, वहाँ छोटा पेमेंट के लिए कभी कार्ड यूज नहीं हो पाता है। अच्छा, हमें इसको थोड़ा और आगे लेके जाना चाहिए, जो कार्ड पेमेंट के सिस्टम्स को कई जगह से, हालांकि आरबीआई ने इसके बारे में भी कई बार लोगों को बताया है, जी बिजनेस ने बताया है, कई जगह लोग जब डेबिट कार्ड से स्वाइप करने पर कई जगह 2% तक मांगने लगते हैं। हाँ। कुछ जगहों पर, कई जगह 200 रुपए से नीचे का वो स्वाइप नहीं करते, कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। उसी पॉइंट तो इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्री में क्या है कि अगर आप आधे डॉलर भी स्वैप करना, आधे पॉइंट भी स्वैप करना चाहें, वो आप आराम से अपने कार्ड को यूज कर सकते हैं। हाँ। हमारे यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है। हमें ये चीज को और आगे प्रमोट करने की जरूरत है कि अगर आप 2 रुपए की पेमेंट करना चाहें ना, आप कार्ड से कर सकते हैं। ये फ्रीडम जब तक आपको नहीं मिलेगा कि आप छोटा से छोटा अमाउंट भी पे कर सकें, और उसके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है उसको भी इसके लिए आगे आना, मतलब आप जिस कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहते हैं, उस कैशलेस इकोनॉमी को अभी आपको और अच्छा बनाना होगा, उस कैशलेस सिस्टम को अच्छा डेवलप करना पड़ेगा, और एक आम आदमी भी उस कैशलेस इकोनॉमी का फायदा उठा सके, तब तो वो आप उस कैशलेस इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को आप लागू कर पाएंगे। वरना वो कैशलेस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अभी भी, हालांकि सरकार के इस स्टेप के बाद जो हमारे पास खबर है, जैसा कि आज एसबीआई की चेयरपर्सन भी बता रही थी कि डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड्स के जरिए बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, मोबाइल वॉलेट के जरिए बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, लेकिन सरकार को भी और इसको परफेक्ट बनाना होगा। फिलहाल सरकार के डीमोनेटाइजेशन के कदम से काले धन पर काफी हद तक कमी आएगी, लेकिन नकली नोट का दानव क्या एक बार फिर वापस नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सवाल यह है कि इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। करेंसी चेंज पर सरकार के फैसले का लोगों ने स्वागत तो किया, लेकिन आपका छोटा सा कदम भी काले धन की समस्या पर काबू पाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। कैसे, आइए बताते हैं। काले धन और नकली नोट पर नकेल कसने के लिए करेंसी चेंज का फैसला पहली बार नहीं लिया गया है। पहले भी कई बार बड़े नोटों को अर्थव्यवस्था से बेदखल किया जा चुका है। तब भी मकसद यही था कि काले धन और नकली नोट से आजादी मिले। इस बार भी इन्हीं दुश्मनों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। यानी जब जब काला धन और नकली करेंसी का दीमक अर्थव्यवस्था को खाता है, सरकार ऐसे कदम उठाती है। जानकार ये मान रहे हैं कि देश को अगले 4-5 सालों के लिए नकली नोट से मुक्ति मिल गई है। पूरी कोशिश ये है कि इसका
छद्म रूप नहीं लिया जा सकता है, परंतु समय की कोई गारंटी नहीं कर सकता है। आएगा तो कम से कम 5 साल, 4 साल, 3 साल के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को दीमक से मुक्त तो रखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह बहुत ही सराहनीय और विश्वसनीय कदम है। कैसे इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए, इस सवाल का एक ही जवाब है कैशलेस ट्रांजैक्शन। कैशलेस यानी आप जब भी कोई सामान या सर्विस लें और उसके लिए आपको कैश पेमेंट ना करनी पड़े, किसी को पैसे देने हो या किसी से लेने हो, बस मोबाइल में एक बटन दबाया और हो गया पेमेंट। नोट लेने देने और संभालने का झंझट ही खत्म। सोचिए आज अगर आप कैशलेस पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे होते तो बैंक की लाइन में ना खड़े होते। बैंक भी कोशिश कर रहे हैं कस्टमर को डिजिटल पेमेंट सिस्टम की ओर ले जाने की। पूरे देश को ई मुद्रा की ओर आसानी से तभी ले जाया जा सकता है जब तमाम बैंक, कंपनियां और रेगुलेटरी अथॉरिटीज मिलकर काम करें। It's a part of government's effort also to promote this, all this trading through non-cash means. हमारे देश में करीब 95% पेमेंट कैश या चेक के जरिए हो रही है। दुनिया भर में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या के मामले में हम तीसरे नंबर पर आते हैं। हमारे यहाँ 12 करोड़ 5 लाख से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। लेकिन डिजिटल पेमेंट के मामले में हम अब भी नौसिखिए हैं, क्योंकि महज 2.5 करोड़ यूजर्स ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। असीमित पैसा घोटालों को और स्कैम्स को जन्म देता है। जब हम साधारण करेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी देखरेख का जिम्मा बैंक का होता है, यानी पैसा कहां से चलकर किसके पास पहुंचा, इसका पूरा रिकॉर्ड बैंक अपने पास रखते हैं। डिजिटल करेंसी पर किसी सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं होता। ये एक ऐसी कंप्यूटर कोडिंग है जिसके साथ घोटाला भी नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन इंटरनेट की दुनिया से जुड़े कंप्यूटर्स के जरिए पेमेंट का नया तरीका है। बिटकॉइन का सारा हिसाब किताब इंटरनेट पर मौजूद रहता है, यानी बिटकॉइन काले धन की समस्या को भी समाप्त कर सकता है। आज दुनिया भर के हजारों प्रोग्रामर बिटकॉइन के फीचर्स को ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बना रहे हैं। देश को जरूरत है कैशलेस क्रांति की। डिजिटल पेमेंट से पैसों का लेन देन पारदर्शी रहता है, साथ ही नकली करेंसी और काले धन से मुक्ति मिलती है। इससे आपकी जिंदगी भी आसान होगी। आने वाला वक्त कैश का नहीं बल्कि कार्ड का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।